महागठबंधन से चेहरा आना चाहिए और सबसे अच्छा चेहरा ममता बनर्जी के रूप में आएगा जी। उनके गैंग का आदमी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है वो, जोर सी बात कर रहा है, इधर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ 142 करोड़ को नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई देता। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, जातिवाद मत फैलाइए। जातिवाद जनगणना नहीं होगी, नहीं होगी। हिंदू की जनगणना करा दो, मुसलमान की जनगणना करा दो, हम जाति के नाम पे नहीं बैठेंगे। अब ऐसा है, देश के अंदर जाति का जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। कोई भी नेता, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, शेड्यूल कास्ट का हो या माइनॉरिटीज का हो, कोई देश की जाति का जनगणना पे बात नहीं करता है। और समस्या ये है कि इस देश के अंदर जो इस देश का शासक वर्ग है वो तथाकथित उन्होंने जो है मुखौटे तैयार कर रखे हैं। असल में इस देश की जो गवर्नेंस का फेल्योर है, जो डेमोक्रेटिक फेल्योर है, उसकी मेन वजह ये है कि असल ओबीसी का चेहरा इस देश के अंदर आज तक आ ही नहीं पाया। क्या आपको लगता है वही लोग जिन्होंने ओबीसी कमीशन खत्म कर दिया वो ओबीसी के वेलफेयर की बात करते हैं? 65% ओबीसी वाले देश में आज ओबीसी अपने प्रतिनिधित्व की मांग करता, भीख मांगता ओबीसी अपने प्रतिनिधित्व की। आज मैं नहीं मानता हूं कि अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा काम करेंगे या क्या करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो है ओबीसी, मोदी जी तो ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी कैटेगरी के। 1991 जनगणना में मोदी जी क्या थे पहले आप बताइए। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, जातिवाद मत फैलाइए। जातिवाद जनगणना नहीं होगी, नहीं होगी। हिंदू की जनगणना करा दो, मुसलमान की जनगणना करा दो, हम जाति के नाम पे नहीं बैठेंगे। अब हम जाति के नाम पे नहीं बैठेंगे। जनगणना करानी है तो हिंदू मुसलमान की कराइए, देश का जनगणना कराइए। हम हिंदुओं को जाति के नाम पे क्यों तोड़ना चाह रहे हो? हम कितना तोड़ोगे हिंदुओं को? हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं के सारे चीजें तुमने खत्म कर दी। आप रुकिएगा भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब से बात करिए। आपका नाम? नहीं अभी नहीं, पहले भाई साहब डिबेट पूरी होने दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए, हिंदुओं को ये लोग तोड़ने के लिए जाति जनगणना कराना चाहते। हम लोग खिलाफ है जाति जनगणना के। और मोदी जी का जैसा काम है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू एससी है, तू एसटी है, तू ओबीसी है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कहते। मोदी जी का जो भी काम है वो सबका साथ है और सबका विकास हुआ इस देश में। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को मोदी जी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। लगता है आपका जो मोदी जी एक नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सही में सबका साथ कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, या किसी एक विशेष समुदाय को लेके आगे बढ़ रहे हैं? हाँ भाई साहब, 2-2 हजार रुपया जब जाता खाते में ना, जिनकी खतौनी एक बिस्सा होगी ना, वो भी बैंक में लाइन लगे पड़े हैं। वो मोदी जी की कृपा है। और कौन दे रहा है? कौन दे रहा है 2000 रुपया? कौन दे रहा है भाई साहब 2000 रुपया? 500 रुपया की योजना थी, वो भी मोदी जी ने दिया। लाइन में कौन लगा था? हिंदू मुस्लिम सिख सारे लाइन पे लगे थे। सबका विकास, सबका वाली जो मोदी जी की भावना है, उसी बिहार पे देश में काम कर रहे हैं। बाकी लोगों समझ क्या है, जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त इन तहकीक है, तो जैसे जिसकी भावना रहेगी। 15 लाख दे दो, उसके बाद भी गाली दूंगा। और 5 रुपया नहीं दोगे तभी मैं तारीफ करूंगा। अब इसके बारे में सोच लो, या गोदी सोच लो या मोदी सोच लो। यही मतलब हो रहा है ना देश में। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। मोदी जी जब से जो हमारा इंडिया ग्रोथ कर रहा है, वहाँ जाके विदेश में इंडिया के प्रति बुराई कर रहे हैं। क्या उसका मतलब होता है? क्या मतलब होता है कि हमारा देश में लोकतंत्र खतरे में? यहाँ कौन खतरे में भैया? सब कमा खा रहे हैं, कौन खतरे में? समुदाय की एक राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। अगर हाथ पैर ने ऊपर वाले दिया है ना, तो किसी सरकार की जरूरत नहीं, वो अपने खुद पैर पे हाथ पे कमा सकता है। बाकी रही देश की, राष्ट्र अगर सुरक्षा है तो हर पब्लिक सुरक्षा रहेगी। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है। वो तो कभी ऊपर वाले बहुत ज़्यादा विशेष कृपा रहेगी तो ही हो सकता है, वैसे कृपा तो नहीं होने वाली है। बस उनके अंदर क्वालिटी नहीं है क्या? क्वालिटी क्या है कि हर बात का वो, उनकी कोई बात की क्या वैल्यू है? कल बोलेंगे सोने से आलू निकाल दूंगा, आलू से सोना निकाल दूंगा। उस आलू से कभी सोना निकल सकता है? सोना तो खोद के निकाला जा सकता है ना, आलू सोना कहाँ निकल सकता है? हमारी जो सदस्यता खत्म हुई है वो भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए खत्म हुई है। चलिए ठीक है, आज मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। हिमाचल में उनकी सरकार बनी है, एक मनोहर नाम का व्यक्ति का 8 टुकड़ा कर दिया गया है। आज मीडिया कहाँ है? कहाँ उसका चर्चा चल रहा है? बताओ, दिखाओ कहाँ चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा, खत्म हो गई सारी कहानी। और आप ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में संस्कृति IAS नाम की कोचिंग चलती है, वहाँ बहुत भारी मतलब मात्रा में आग लगी। वहाँ पे कोई भी अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। क्या सारे मानकों को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यदि इतने बड़े हितैषी शुभचिंतक हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं बाहर आए?
आप कहते हैं कि हम युवाओं को साथ लेके चलते हैं, युवा इस देश का भविष्य है, युवा हमें वोट देगा, हम IRS हैं और हम पढ़े लिखे हैं, हम एक अफसर साहब से जो है कहीं ना कहीं जनसेवक बनने का मादा लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक फेल्योर है। देश में ऐसा दार्शनिक ढांचा का निर्माण किया जा रहा है कि जनता मात्र 10 किलो अनाज, 5 किलो बेसन और 5 किलो आटा को अपने जीवन का सब कुछ समझने लगी है। लाइट पानी के लिए लाइट पानी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ सिगूफा छोड़ा जाता है, असल मायनों में जो उसके वाकई हकदार हैं उनको मिलता नहीं है। जो पात्र लोग हैं, जो लाभार्थी जो वास्तव में होना चाहिए, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ धरातल पे कोई योजना नहीं है, सिर्फ हवाई काम चल रहा है पूरा। और देश 2024 के लिए हम पता कर रहे हैं, मोदी जी के अलावा आपकी नज़र में कौन प्रधानमंत्री बनता हुआ दिख रहा है? देखिए 2024 में मतलब मेरे मुताबिक जैसा कि मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण कहता है कि देश में मिली जुली सरकार बननी चाहिए, क्योंकि मिली जुली सरकार का मतलब महागठबंधन से कोई चेहरा आना चाहिए। महागठबंधन से चेहरा आना चाहिए और सबसे अच्छा चेहरा ममता बनर्जी के रूप में आएगा जी। उनके गैंग का आदमी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है वो, जोर सी बात कर रहा है, इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ 142 करोड़ को नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई देता।